अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे फैसलाबाद से आने वाली एक खबर से जिसका ताल्लुक पुलिस के साथ है। जी मरियम। खबर है कि साला को शादी की पेशकश करना थानेदार को महंगा पड़ गया। सीसीपीओ ने मुअत्तल कर दिया। सर शुक्र है पुलिस ने कोई तो एक्शन ले लिया। ये सीपीओ जो है ना, मैं इसे जानता हूँ, ये इस तरह के एक्शन बड़े लेता है। इसको आप इजी नहीं ले सकते और ये बहुत अच्छा किया है। दादरसी की है शाजिया नामी खातून। मैं समझता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए उस एएसआई को जिसने एक दुखियारी माँ, ऊपर से वो साइला, उसने कहा जी मेरा बच्चा अगवा हो गया, कोई एफआईआर दर्ज करें, मेरी मदद करें। कहते जी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, हम मदद करते हैं। और अदालत में गई, वहां से उसने ऑर्डर्स लिए, वापस आके फिर इसकी खिदमत में पेश की। वो बजाय वकुआ के बारे में जानने के उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को कुरेदने लग गया। ये जी आदमी क्या करता है, तुम्हारी बनती है उसके साथ कि नहीं, ये तक कि तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं। वो नखट्टू है, दफा करो, छोड़ो। उसने कहा जी मैं अगर दफा भी करूं तो फिर क्या करूं। उसने कहा तुम मुझे अलहदा मिलो, वहां फिर मैं तुमसे बात करूं। उसने कहा ये तुमने बात की क्यों, क्या सोच के की। अव्वल तो मेरा शौहर है, चाहे नखट्टू है, मैं बेवा तो नहीं हूं। मैं बेवा भी होती तो तुम्हें तब भी इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। तो फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं, मैंने तो तुम्हें प्रपोज करना था। उसने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहती, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं उस नखट्टू के साथ बड़ी खुश हूं। तो कहता जाओ फिर पर्चा वर्चा मैं नहीं दर्ज करूंगा, जो कर सके वो करेंगे। बस उसकी बदनसीबी कि उसने उसे ये कह दिया और वो भिफरी हुई थी। अब बच्चा, उसके लिए तो वो वजीर आला के पास भी आ जाती। वो सीधी गई है सीपीओ के पास। उसने कहा जनाब ये मुझे, उसने कहा सीपीओ ने सबसे पहला काम किया उसे मुअत्तल किया। सर मुअत्तल तो हो गया, हुण फाइल आ दी है। अच्छा ये हमला है जनाब। बीबी आपके साथ हुआ ये वकुआ? जी। नाम क्या आपका? हनीफ जी। और ये है वो मनहूस जिसने ये हरकत की? सर ये नहीं, ये बेचारी तो खुद। आपका क्या मसला है? इन्हें भी इन्हें छेड़े सर। सर आपको तो मेरे मसाइल पता है, मेरे वही मसाइल है। हनीफ साहब मेरी कसम दे सकते ने, मैनू अन्याकार बूटा साहब मेरी कसम दे सकते ने, टैडी साहब मेरी कसम दे सकते ने। ए देखो अल्लाह के रिश्ते के मामले च बकायदा हाजत मानते। पूछो मैं इन्होंने क्या की जनाब, पूछो तो सिबू ते बैठे ने। क्यों जी बताइए क्या हुआ था? सर मेरा पुत्र गवाच गया है। हाँ जी। मैं रिपोर्ट दर्ज कराना आई इन्हां दे कोल ठीक। ते मेरी रिपोर्ट नहीं पे दर्ज कर दे सर। ना एक गल नहीं हुई। चुप कर एक मिनट, पांच पहले मैंने गल कर ले। देखो तू साडे बड़े भरा लगदे हो, मेरी गल सुन। ओए मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा इंटरप्ट करने को? जी आप बोलिए। कन्ने भी रिपोर्ट में दर्ज कर लइए, बच्चा मैं तेनू उंज लब देंगा, एफआईआर नहीं मैं कटनी। क्यों एफआईआर क्यों नहीं काटनी? हजूर गल इंज नहीं हुई जिवें मोहतरमा बयान कर रहे। मैं जो आए ने इन्होंने कहा मेरा बच्चा गवाचा है, मैं कहा तुहाडा नहीं साडा बच्चा गवाचा है, मैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह लभागा। वो क्यों है नहीं दसदा क्यों नहीं? बल्कि मैं 4 बच्चे बाजी ने विखाए भी नहीं कि ऐ तो नहीं। इस चक्कर च बूटे ने भी दिखाता सी इन्होंने। मैं तो अपना बच्चा विखाने लिए तैयार सा, बाजी मन्नी नहीं। सर मैं रोज थाने बुला लेना, रोज थाने बुला लेना। परसों फोन किया कि थाने आ, तेन साहब ने बुलाया है। किसने फोन किया था? ए टीडे ने। तमीज कर बाजी, मैं दस तमीज कर। तेरा बच्चा लब रहा तो तू मैनू कह रही है तेरा बेड़ा अगर के तो मेरे मोरे हालात तेरे। बच्चा हनीफ दी वजह तो लुके है किते। हनीफ ने फोन किया सी हमाम ते मिल बाजी नु गया। ऐसे जो हमने शेव करानी सी। बाजी तू ये दसना ने शादी की गल की तेरे नाल? ए देखो ना औरत ते जुल्म है, ऐसे औरत नु तकलीफ हुई। बताएं आप क्या बात की इसने शादी की? मेरे साथ तो किसी ने शादी की बात की नहीं है। कि तू ब्याह करके की कर लेना, एंजी चंगी भली है, अपना कमा ते अपना खा। अगर ब्याह करना इतना बुरा तो तुमने क्यों किया था? छड़ बयान हो जी, हो जी तेरी आवाज है, बर्फ वाला फटा बना। की दसा नी भैन मेरी ये कार किवें पे चलानी है, मां प्यो कोलों पैसे लेके आनी है, निकट्टू ना कोई कमांदा है ना कुछ ले आंदा है घर। काम क्या करता है? कुछ भी नहीं। ओए होए होए। आलिजा हुण तुसी दसो मैं ठीक क्या सी कि नहीं? बकवास बंद कर वे तू अपनी। ओ हजे भी तेरे नाल बहुत चंगा है, नहीं कमांदा ना कमावे, है तो मेरा बंदा ही ना। वेरी गुड। वेला भी चंगा है। देखो वो वेला बाय चॉइस तो नहीं होगा ना, काम नहीं मिल रहा होगा। काम कार कोई नहीं, तो मेरा पुत्र अगवा हो गया। ओ तो एदा बेड़ा कर कोई गाना खराब दे पुत्र दा, मेनू ब्याह से ब्याह करदा। देखो सर नखटू होना जुर्म नहीं, हां हीरा होना जुर्म है। तमीज कर, मैं तो दस तमीज कर। असल च बूटा सौ रहा सी, मैं जान के उन्होंने गया। सर मुझे एक बात बताएं कि पुलिस को मसला क्या है, ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? सिंपल रीजन कि एफआईआर दर्ज करने से रजिस्टर हो जाता है उनके खिलाफ एक मामला कि जनाब ये है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये ऐसे नहीं जाती, इसका अब हिसाब किताब होता है। आज रात पर्चा दर्ज हुआ, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एसपी ऑपरेशंस के दफ्तर पहुंच जाती है रिपोर्ट। ये कुछ हुआ तो फिर वो पूछते हैं कि जनाब ये आपकी मौजूदगी में हो रहा है, क्यों हो रहा है?
और फिर इस जैसा केस, ये जो अगवा का है, अगवा का, डकैती का, इसको तो फिर महकमा खुद परसू करता है। फिर तो डेली बेसिस पे पूछा जाता है कि बातें मत करो, प्रोग्रेस बताओ क्या किया है। तो इसलिए ये कहते हैं जी चोरी अगर हुई है ना तो इधर आए, ये 6 FIR काट देते हैं। डकैती पे इनकी जान जाती है। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਡੀਸੀ ਹੋ ਸਨ। आपके मियाँ ने आपको प्रपोज कैसे किया था? ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। प्रपोज आदमी करते हैं, औरतें नहीं करती। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ CPO ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ CM ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ। ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਥਾਣਿਓਂ ਮੰਗਣ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੰਗ ਕੇ। ਅਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੀਵ। ਐ ਟੀਰਾ ਬਾਜੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ CPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ को माफी ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। बच्चा वो कैसे दे, उसने खुद छुपाया हुआ है। ਤੇ ਲੱਭਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो तो मुअत्तल हो गया, अब नया सब इंस्पेक्टर आएगा, वो तलाश करके देगा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀਵ ਨੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਨੀਵ ਦਾ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ 4-5 ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ओए ਹਾਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਮੋਤਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ CPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਫਰੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा था कि लाजमी करो। ये उसकी गलती है कि उसने गलत जगह प्रपोजल दिया। लेकिन प्रपोज करना ये सोचकर कि बेचारी शायद दुखियारी है, किस्मत की मारी है, शौहर नखट्टू है और नशई भी होगा, तो इस हद तक आपको दरगुजर करना चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जब उसने ये कहा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी तो मैं FIR दर्ज करूंगा। ये थी वो जलालत जो नाकाबिले माफी है। ਨੀਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਸਰ। ਨਹਾਣ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। वो कैसे? ਬਾਹਰ ਪੈ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ। ਐਸਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿਨੂੰ? किसको? ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕੌਬॉय ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। हनीफ को? ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਡੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਡਾਕੂ। अच्छा, ਮੈਂ ਨੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਦੇ। यानी अलहदा कर दो। ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ। ਨੀਵ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਸੀ। यानी जिसमें तुम थे। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਹੈ। अच्छा, ਨੀਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਵ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਬੰਬ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ। वाह ਨੀਵ ਕਿਹਾ ਬੰਬ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਵ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। आहा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ओए ਬੂਟਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ओए हो, जिसमें बॉम्ब था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੂਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ SHO ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੀ। मुझे ना वैसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे होते हैं। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਐਸਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀੜਾ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। SHO ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟੁੱਚ ਲਾਤਾ ਜੇ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ? ਬਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ।
ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। अच्छा कुल्फी किराने की दुकान से नहीं मिलती, ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ राह वाली की। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। 12 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਆਪੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 12 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਸਰ, अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, क्या? ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, बाज लोगों को आदत होती है ऊंचाई से नीचे, ਹਾਂਜੀ जैसे रॉबिन हुड करता था। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ। ओहो, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਤਾ मारा उसे? ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਰੋਵੇਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨੂੰ। बाजी आपके जमाने में रिश्ते आसानी से मिल जाते थे, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी तो जिंदगी हिसाब हो गई है। मैं तो सोची नौकरी छोड़ दूं। ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਫਾਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। वेलकम बैक। खुद रात आज इब्न बतूता में हम आपको लिए चलेंगे मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपनी जिंदा दिली की वजह से यूरोप भर में मशहूर है। मैड्रिड का लफ्जी मतलब है वो इलाका या वो जगह जहां पानी बकसरत मौजूद हो। यह शहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स की वजह से बहुत मशहूर है। लोग यहां पर अपनी मीटिंग्स रखना पसंद करते हैं। यहां का बड़ा मशहूर डांस है फ्लामेंको। ये बहुत खूबसूरत डांस है। जिस तरह ये टैप डांसिंग नहीं होती फरिश के ऊपर, ये टक टक बड़ी अच्छी रिदम क्रिएट किया जाता है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन ने ये डांस उनसे सीखा। आपने ये डांस देखा सर? हाँ जी देखा। कहाँ देखा? मैड्रिड में और कहाँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। मैड्रिड बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यही वजह है कि सन 2014 में इस शहर ने 816 मिलियन यूरो कमाए सिर्फ टूरिज्म के हवाले से। सर सुना ये एक बहुत बड़ा महल है। हाँ जी, रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਜਾਗ ਰਹੀ। इसमें गेस करें टोटल कमरों की तादाद क्या होगी। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ इस पैलेस के कुल 2800 कमरे हैं। सर ये इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि उनको शाही खानदान दूसरे पैलेस में शिफ्ट करना पड़ा है। जी 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 जी। ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा जी, यहां पर एक ऐसा बुल फाइटिंग रिंग है जिसकी कैपेसिटी 25,000 है और फ्रंट पे बैठना आमतौर पे बड़ा खतरनाक होता है जी, लेकिन वो फिर भी इंतहाई महंगी सीट होती। और मैड्रिड रेलवे स्टेशन का तज़किरा पहले कर रखा है। सुभान अल्लाह, उसके अंदर जो एट्रियम है ना, वो पोर्शन जिसमें से उन्होंने बड़े तवील कामत दरख्त उगा रखे हैं और वो ऐसे दरख्त के जिनके ऊपर बारिश के लिए ऊपर से छत खोलते हैं वो, ताकि बारिश पड़े, नेचुरल हैबिटाट भी उसे मिलता है, ऊपर से वो कवर हो जाता है। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ये रेलवे स्टेशन जी जी जी। ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। बताओ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। अच्छा जी, जब मैड्रिड में बुल फाइटिंग की बात होगी तो ये मुमकिन नहीं कि कार्मेलो बुल का तज़किरा ना हो। सर वो क्या है? कार्मेलो एक इंतहाई शाजोर सांड था। बहुत अच्छे। मैं पता नहीं किसी बादशाह की गल कर। बुल था, बुल सांड। हाँ ते उधर कह के देखना भी उधर ही है। बुल था बुल सांड। नहीं सर, मैं मिर्जा साहब की तरफ देख रहा था। ये सांड लगता है सांड है, उंज पाउडर पीता है। इसको एक दफा शेर और चीते के साथ लड़ा दिया गया था। बड़ी पैंटी लाई होनी है। इसने मार मार के शेर को तो जान से मार दिया था। और कहते हैं कि अफ्रीका में शेर को सबसे ज्यादा खतरा जंगली भैंसे से होता है। शेर बेचारे उन्होंने ना मारे, बांदर बन गए। ये
मौका ही नहीं मिलता जनाब। जब ये अपने सींगों पे उठाता है ना तो अपने ही वजन से शेर 2 लख्त हो जाता यानी ये कारमेलो बुल शेर ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है। हर घर में तो बुल नहीं पालते, लेकिन बुल पालना उस कल्चर का हिस्सा है। 5 साल तक बुल की बड़ी खिदमत की जाती है। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੁੱਲ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ? बस फिर 5 साल बाद वो मुकाबले के लिए तैयार होता है ਅੱਛਾ और या स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है या बाद में उसे काट लिया जाता है। और ये जो कारमेलो है, कारमेलो का एजाज था कि इसे उन्होंने काटा नहीं, इसको जंगल में खुला छोड़ दिया गया था इसकी बहादुरी और शुजात की वजह से। यानी उन्होंने कहा यार रोल के मार कारनेट होन जंगल दा ढकेर ते ओए कारलेटो किधर सर की नाम से कारमेलो ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? यार मुनासिब नहीं समझा गया कि इतने बहादुर और जरी बुल का गोश्त खाया जाए। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। यार तुम ना इस कदर बदगुमानी कब यानी उनके काबू नहीं आया। ਸਰ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। यार उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ऐसा बहादुर सांड सरे मक्तल जाए। कमाल है। ਆਏ देख रहे सरे मक्तल कसाई नहीं लगता फैज में फैज पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ का मशहूर फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। वो दुनिया फुटबॉल पर राज करता है। फिर यहाँ की मशहूर शख्सियात में राफेल नडाल, ਰਾਫੇ ਨਡਾਲ ये बहुत बड़ा टेनिस स्टार है। यहाँ फिल्में तो बेशुमार बनी हैं, लेकिन क्वांटम ऑफ सोलेस बड़ी मशहूर फिल्म है। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म है। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक इंडियन फिल्म, वो भी मैड्रिड बनी। फिर मुलान रूज। अच्छा सर, इस मुल्क दे जो टमाटरबाजी भी तो होंदी ना, वो गेम जड़ी हाँ, टमाटर मारते हाँ हैं। जी। ये फूड फाइट फेस्टिवल होता है बड़ा मशहूर, उसमें फिर टमाटर मारते हैं एक दूसरे को, और आमतौर पे गंदे टमाटर जो बिकने से रह जाते हैं, जो डेट जिनकी एक्सपायर हो जाती है, जिन्हें अब रखा नहीं जा सकता, तो कहते हैं अब क्या किया जाए। ये लगता तो है नहीं, लेकिन अपना दाग खूब छोड़ जाता है। ਆੜੂ ਨੇ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ ਸਰ। क्या? ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। सर वहाँ गंद नहीं मचता होगा इस वजह से? हाँ, बहुत ज्यादा गंद मच जाता है। और अगले दिन इसकी सफाई की एक लंबी चौड़ी मुहिम शुरू होती है, और सफाई पर डबल पैसे लेते हैं वहां के मजदूर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਵਾਏ। अच्छा जनाब, सबरीनो एक रेस्टोरेंट है जो दुनिया का कदीम तरीन रेस्टोरेंट समझा जाता है। शुक्र है, मैं तो यही समझे भी सारे भुखे ही मरन रहे थे। यहाँ के मीट बॉल्स बड़े मशहूर हैं। वैसे तो हर कल्चर में जहां जहां की ईटरी मशहूर है, मीट बॉल्स, जैसे स्पेनिश मीट बॉल्स हैं, इटालियन मीट बॉल्स हैं, हमारे यहाँ कोफ्ते हैं, और कश्मीर में गुश्ताबे। गुश्ताबे बिल्कुल कोफ्ते की, बड़े कोफ्ते की किस्म है, और क्या लाजवाब चीज है। ये भी बीफ का कीमा होता है, और इसको अलहदा से बनाकर बहुत सारे मसाले इसमें डाले जाते हैं, अंडे डाले जाते हैं तोड़ के, फिर एक बड़ी मिकदार यखनी की लेकर उसमें इसको पहले बॉयल किया जाता है। इसको यखनी के अंदर सख्त करके बॉयल हो जाता है। जब ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਫਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। फिर इसको जैतून के तेल में फ्राई किया जाता है, ब्राउनिश जब इसकी कंप्लेक्शन हो जाती है, फिर इसको सर्व किया जाता है एक बड़ी लाजवाब पेस्ट के अंदर। जो सॉसेस बनाए जाते हैं ना, टमाटर के साथ, मिर्चों के साथ, सालसा सॉस के साथ, ये सारी मिलाकर उसके अंदर इसको सर्व किया जाता है, और इसको अल्बोडिगास कहा जाता है। सर मैं इतने बंदे देखे ने जेडे गिटार नाल मंग भी रहे होंदे ने। ये भी यहाँ का कल्चर है। जैसे रमजान में आपको मिलते नहीं है मुख्तलिफ, ये खान साहबान हारमोनियम पे बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, गाते हैं, जो संगत होती जी संगत। उसी तरह ये भी, ये 4-5 का ग्रुप होता है, ये शादी ब्याह पे चले जाते हैं, बड़े मजे मजे के गाने, हत्ता के मैयतों पे चले जाते हैं। हाय हाय। अब मैयत में उठ के बैठे हुए और मैयत दाद भी दे रही है।
ਆੜੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। संगतों के साथ ये जो म्यूजिक के मांगत होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰ। अच्छा ਉਹ ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। क्यों? ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਈਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक जी। खबर है कि दुबई में शौहर के खराटों से तंग बीवी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फिर ऐसी भी क्या मुसीबत थी, अपलोड ही कर दी वीडियो। जब आपकी नींद बर्बाद हो, जब आपका जीना हराम हो चुका हो, तो फिर यही दिल चाहता है। ये तो मिनिमम था उसने जो किया, इससे भी ज्यादा लोग तलाकें ले लेते हैं। सर टॉम क्रूज की बीवी ने बड़ा शोर मचाया था। शोर ही नहीं मचाया था, वो अपना बेडरूम वहां से उठा के कई एकड़ दूर ले गई थी। सर टॉम क्रूज स्लिम स्मार्ट सा आदमी है, वो कैसे खराटे ले सकता है इतने? क्यों स्लिम स्मार्ट क्यों नहीं ले सकता? नेपोलियन से ज्यादा स्लिम स्मार्ट था। नेपोलियन का इतना कद था और बड़ा स्लिम स्मार्ट शरेरा बदन, उसके खराटे कहते हैं इंग्लैंड तक सुनाई देते थे। जोसेफिन कई दफा तलाक की वर्ज पे आ गई थी। वो एक दिलचस्प बात किया करती थी कि जागते हुए ये अपने हमसायों को जीने नहीं देता और सोते हुए मेरा बेड़ा गर्क कर देता। सर दुनिया में खराटे लेने वालों की तादाद कहाँ पे सबसे ज्यादा है? अमेरिका में जो एडल्ट्स हैं उनका 25% स्नोर करता है, खराटे लेता है, और ये बाकायदा बीमारी है। किसी को पसंद नहीं होगा कि मैं खराटे लूं। खराटे मर्दों में ही नहीं, औरतों में। एलिजाबेथ टेलर से ज्यादा शायद कोई भी औरत खराटे ना लेती हो। सर तदई उन्हीं 8 शादियां हुई ने। सर आप मर्दों की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब बंदा थका हारा घर आता है तो स्पोर्ट्समैन देखें, फौजी जवान हैं, पुलिस के लोग हैं जो बहुत टफ फिजिकल काम करते हैं, तो फिर वो खुली नींद सोते वक्त अपने आप को निंदिया परी के हवाले कर देते हैं, और इस सूरत में उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो क्या क्या गुल खिला रहे हैं। ये जो वीडियो फिल्म उसने अपलोड की है, उसने मजबूरन पूरी दुनिया को इसके रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, इसे दिखाने, शर्मिंदा करने के लिए अपलोड की है। स्पोर्ट्स में तो सर मैं जानता हूँ बड़े मशहूर है खराटे लेने में। ये मैसी है जिस तरह आपका फुटबॉलर, मुझे यकीन है कि अगर फुटबॉल में नाम ना कमाता तो खराटों में जरूर कमा ले। सर अहम शख्सियात तो बहुत एम्बेरस होती होंगी जिनके खराटे मशहूर हैं। टेडी रोजवेल्ट अमेरिका का बड़ा फने खां सदर हुआ करता था। ये एक दफा आईसीयू में दाखिल थे। आईसीयू आपको पता है ना कि वो 7-7 बेड्स होते हैं, बीच में दीवारें नहीं होती। वो मौसूफ ने खराटे लेने शुरू कर दिए। ऐसा ऐसा कमाल खराटा लेते थे मौसूफ, तो एहतजाज कर दिया मरीजों ने कि जी हम पहले ही मरे बड़े ऊपर से कसर इसने निकाल दी, तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ इसी वजह से। ओ जनाब कोई साडी भी सुन लो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा जनाब, आप कौन साहब हैं? ओ मैं ही मजलूम हां जी ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ है। अच्छा जी, आप हैं वो खराटा पार्टी जी। और बेगम साहबा आपकी कौन है इनमें से? ए बैठी जी मिस्री, और कौन है? अच्छा जी, आपने क्यों अपलोड की फिल्म? जिस कदर ये फिजूल आदमी है ना, शुक्र करें अभी मैंने सिर्फ फिल्म अपलोड की है, गन अपलोड नहीं की। गन इस तरह करी जैसे गुलैल होती। अच्छा, तो आप कौन है जनाब? मैं दी वड्डी भैन हाँ। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤਲਾਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਲੂਕੜੀ ਜਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖਰਾਟਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। तर शादी तो पहले कुड़ी वेखण वाली सी, माशाल्लाह तंदुरुस्त सी। खराटे मार मार को सस्ती पेस्ट्री वर्गी कुड़ी करती है। यार आप किस कदर फीकी जुगते करते हैं। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਓਏ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੰਬੇ। और मेरी बात सुनो, अगर आप जुगत की ना, मैं बाहर निकाल दूंगा। ਮਖੌਲੀਅਤ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ये क्या मखौलियत तबीयत है, इतनी फीकी जुगतें करते हैं। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। अच्छा यार, मैं जानना चाहता हूँ ये जो पीछे 2 बुजुर्गान हैं, ये कौन है? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੂਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਰ ਮਰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। अच्छा, ਖਰਾਟੇ ਮਰਦੀ ये क्या हो गया इसे? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੀੜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वैसे तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से वो बेचारी देखो ना कैसे होगी। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ। ਮਨਹੂਸ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। अब बुजुर्गों ने भी गल करो, मैं कोई शहर विखाउण नहीं लाया इनू। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ भाई साहब, ये जो आप हैं,
ਮੈਂ ਜੀ हाँ जी, आप जुगतों के अलावा काम क्या करते हैं? ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਥੱਥੇ ਹੋ ਗਏ कौन सा नया एयरपोर्ट? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋर्ट ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ लाहौर का? ਉਹ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा जी, दुबई का एयरपोर्ट। फिर ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੁਰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ और मुख्तसर बात करो, बुर्ज बन रहा था। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ जी जी, आप करें। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਉਹ 5-7 ਬੋਰਡ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਜੇ हमारा कोई फैसला कीजिए बात बहुत लंबी हो रही है मैं तो नहीं रहूंगी इसके साथ अच्छा, वैसे कोई नजर सानी करे, वो बेचारा लगता है जैसे बड़ा दुखी हो रहा है इस बात पे। दुखी हो रहा है तो उससे कहेंगे फिर अपने खराटे खत्म करे ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਵਾ तो इसका इलाज करो ना, बीमारी है ये। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਨੂਸ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਕੀਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ अच्छा यार, आप बुजुर्ग हैं, कोई मशवरा दें, कोई तरीका बताएं। सर मैं की तरीका दसा मेरा तो आपदा खराटा 100 मील दूर जाता अच्छा, तो आपकी चची जो है, ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ओए होए। अच्छा खातून, मैं आपको मशवरा दूं, बताइए जब ये खराटे लें तो आप इसकी टो पकड़ कर ना, ये जो पैर का अंगूठा है टांग ऊपर कर दिया करें, तो इससे खराटा कम हो जाएगा या थोड़ी देर के लिए उसमें तवक्कुफ आ जाएगा। कोई आसान मशवरा दीजिए ना नहीं तो इसमें मुश्किल क्या है? ਸਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੱਕਣ ਜੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਖਰਾਟੇ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या होता है? ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਚ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सारा जड़ी सिराने पुट्ठी जुत्ती रखते ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क पैंदा है ऐसी सारी बातें बनी हुई, इसकी कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। ऐसे नफ्सियाती है कि लो मैंने तुम्हारा जूता यूं कर दिया, अब तुम खराटा नहीं लोगे। वो माइंड को कमांड दे देते हैं, जैसे नफ्सियाती तौर पर बंदा कहता है ना कि ऐसे ही खाम खा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे साइकोलॉजिकली मैं उस प्रेशर में आ गया। इसको प्लेसिबो कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, और ये वाकई बहुत वर्क करता है, बड़ा काम करता है। ये जितने भी अताई हैं ये शोबदेबाज हैं, लेकिन बाज लोग हैं जो आपको mesmerize कर लेते हैं, कहते हैं ना उसने मुझे शीशे में उतार लिया, तो वो इस प्लेसिबो इफेक्ट से, प्लेसिबो होता है आपको कह दिया जाए कि जनाब ये ले लो और सुबह के वक्त निहार मुंह इसको खा लो, चाहे वो कुछ भी हो आपको मुलट्ठी दे देंगे और उससे वो आपका किसी हद तक आर्जा ठीक हो जाएगा अगर आपने नफ्सियाती तौर पे बहुत असर कबूल किया। यानी ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਊਟ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਾ ਦੁਬਈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਈ ਦੁਬਈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇ ਥੋਪੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ अच्छा, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਨਾ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ अच्छा बात सुनो, तुम अल्कोहल इस्तेमाल करते हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ लो सफेद झूठ हाँ, पकड़ा गया ना। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ और बेशर्म झूठ क्यों बोलते हो? तुम साफ कहो कि हाँ जी मैं ये करता हूँ, कोई और मनशियात भी इस्तेमाल करते हो। ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੀ ਜੇ आप एक काम किया करें, अगर आप इसके साथ रहना चाहती हैं तो। ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ बातों से तो नहीं लगता ना उसका ना उसकी बहन का। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ इसके लिए एक और बड़ा तीर बहादुर नुस्खा है कि आप खराटे लेने वाले को वक्तन फक्तन हिलाया जुलाया करें। मैंने एक दो दफा इन्हें हिलाया जुलाया ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜੇ वो कौन से? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ अच्छा, ये जो पीछे खड़ा है ਹਾਂਜੀ ये तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਜੇ अच्छा, ये करता क्या है? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ
ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लभया वाह वाह वाह। तस्वीर सज्जाद अली सर सजाद अली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ बहुत शानदार सिंगर है, दौरे हाजिर के इंतहाई सुरीले सिंगर्स में से एक वो है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सज्जाद जितना बड़ा सिंगर है उसके हिस्से की पजीराई अभी उसे नहीं मिली। ये शायर, अदीब, इवन खिलाड़ी अगर आप देखें तो यूनुस खान को असल पजीराई उसके लास्ट फेज में मिली है। इसलिए सज्जाद को अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखने चाहिए, उसको इंशाल्लाह पजीराई मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी मुझे ना सजाद अली बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। ਓਏ ਐਡਾ ਐਡਾ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਔਰਤ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ